अक्सर होली के रंग में लोग रंग जाते हैं और पराये भी मानो अपने हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और उम्मीद है कि आपकी होली हर्षोल्लास और रंगों से सराबोर रही होगी। क्या नेता, क्या आम लोग, होली के दिन तो मानो सब एक जैसे हो गए थे और नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी लोगों के साथ होली खेलने के लिए। क्या भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और क्या पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, राजस्थान के कई कद्दावर नेताओं ने मानो सोच लिया था कि लोगों के साथ धूमधाम से ढोल नगाड़े की बीट पर होली खेलेंगे और खेली भी होली। आप देख सकते हैं तस्वीरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरह से होली खेली, निवास के दरवाजे मानो खोल दिए गए थे आम लोगों के लिए और लोगों ने बढ़ चढ़कर जोर शोर से इस होली के पर्व पर हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री के साथ होली खेली। आप देख सकते हैं देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के साथ। ये तमाम तस्वीरें जो हैं जो दिखाती हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने होली खेली और एक तरह से अब तो मानो एक स्ट्रैटेजी बन गई है कि होली के दिन तो दरवाजे खोल दिए जाएंगे। नेता जो हैं वो लोगों के साथ होली खेलेंगे ताकि एक तरह से लोगों के जुड़ाव की जो एक फीलिंग है, जो भावना है, वो बताई जा सके और जताया जा सके कि जो नेता है, जो मुख्यमंत्री है या मंत्री हैं, वो लोगों से दूर नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अशोक परनामी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, वो भी मौजूद थे और कई लोग जो अलग अलग फील्ड से आते हैं वो मौजूद थे। और ये एक तरह से एक कवायद भी है कि मुख्यमंत्री जो है वो लोगों से अलग थलग ना दिखे, ऐसा ना दिखे कि वो कोई पराये हैं। और रोक दीजिएगा भी, आप देख सकते हैं जिस तरह से वसुंधरा राजे की भी तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अक्सर बंद कमरों में या बंद दरवाजों के पीछे या बंद घरों में नेता आपस में होली खेल लिया करते थे, तस्वीरें सामने आ जाती थी। पर पिछले कुछ समय से ये कवायद, उसको पीआर स्ट्रैटेजी कह सकते हैं आप, या फिर कह सकते हैं कि एक तरह से लोगों से जुड़ने का एक मैसेज देने की कोशिश है। जुड़ाव कितना है या नहीं है वो अलग बात है, लोगों के काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो अलग बात है, लोग रो पिट रहे हैं या नहीं रो पिट रहे हैं कि उनके जो बेसिक बुनियादी जरूरतें हैं, सड़कें हैं जो टूटी पड़ी हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ठीक से नहीं बना है। जिस तरह से मानसून आने वाला है और कुछ समय में, पर फिर भी कई सड़कें जो हैं वो बेहद प्रदेश की राजधानी में ही जर्जर हालत में पड़ी है, स्कूलों की हालत जर्जर है। पर एक मैसेज जो है वो सरकार के नेताओं के द्वारा, नुमाइंदों के द्वारा कोशिश ये है कि वो सही जाना चाहिए ताकि लोगों को ये ना लगे कि मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं पर हमारे साथ होली नहीं खेल रहे हैं। तो इसलिए भी ये कवायद जो है वो हो रही है। मुख्यमंत्री की आपने तस्वीर देखी, पर एक तस्वीर जो बेहद अहम है और जो जताती है कि किस तरह से पावर डायनामिक्स और पॉलिटिकल इक्वेशन में जो शिफ्ट हुआ है। आप देख सकते हैं सचिन पायलट और राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, सचिन पायलट जो कि एक कद्दावर नेता और एक भविष्य के नेता माने जाते हैं, और किस तरह से राहुल गांधी की आंखों में वो आत्मीयता जो है वो आप देखकर महसूस कर सकते हैं। और ये तस्वीर काफी कुछ कह जाती है। मैंने कई तस्वीरें देखी आज और कल में जो कि होली के पर्व को, इसके जश्न को बयान करती है, पर यह तस्वीर कुछ अलग ही निकलकर सामने आ रही है। क्या यही तस्वीर में आप सचिन पायलट को हटाकर पूर्व मुख्यमंत्री को रख दें या वो मौजूद होते तो इसी प्रकार की आत्मीयता सचिन पायलट की बजाय अशोक गहलोत के प्रति राहुल गांधी दिखाते? देखिए, वो दौर बीत चुका है। वो इक्वेशन जो थी पहले की वो अब नहीं रही है। ये किसी से कांग्रेस के अंदर ही छुपा नहीं है। और इस प्रकार की आत्मीयता, इस प्रकार का अपनापन, इस प्रकार का लगाव जो सचिन पायलट के प्रति राहुल गांधी इस फोटो में जताते हुए नजर आ रही हैं, शायद ये कई बातें उस बदली हुई इक्वेशन के बारे में कह जाती है और बता जाती है कि गांधी परिवार के साथ समय रहते कौन टिका रहा और कौन अपनी तिकड़मबाजी में व्यस्त हो गया। सचिन पायलट की यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है और आप ये सोशल मीडिया पोस्ट को भी देख सकते हैं। इसमें उन्होंने बयान किया है कि किस तरह से एआईसीसी के कार्यालय में, हालांकि उन्होंने जो होली खेली थी उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि
कांग्रेस कार्यालय में हम सबके नेता राहुल गांधी जी के साथ होली का उत्सव मनाया और शुभकामनाएं दी। उत्साह, ऊर्जा और आत्मीयता से भरे इस आयोजन में नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ आत्मीय और यादगार पल बिताए। होली का पर्व होता ही खुशियों का पल है, जब आप रंग बिखेर सकते हैं, लोगों की जिंदगी में रंग भर सकते हैं। जिन लोगों की जिंदगियां सूनी पड़ जाएं, उनको भी थोड़ी बहुत खुशियां बांट सकते हैं। पर कहीं ना कहीं सचिन पायलट की ये तस्वीर भी काफी कुछ कह जाती है। उदय भानु चिब जो कि जेल में डाल दिए गए थे, जिस तरह से इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेशनल समिट के दौरान जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उस पूरे मामले को लेकर उदय भानु चिब का भी नाम जोड़ा गया और उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि उनको कुछ समय बाद जेल से छोड़ दिया गया। उनको लेकर सचिन पायलट की ये तस्वीर जो है, और एक और तस्वीर जो मैं दिखाना चाहूंगा आपको, इसमें सचिन पायलट ने जो पोस्ट किया है उसमें लिखा है, होली के पावन पर्व पर, एक बार पीछे अगर जा सके तो, होली के पावन पर्व पर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब जी के साथ रंग लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। मुझे खुशी है कि एक लंबे संघर्ष के बाद उदय और उनके साथी इस त्योहार पर हमारे बीच मौजूद हैं। नफरत की राजनीति के विरुद्ध उन्होंने जिस सहनशीलता और धैर्य के साथ पार्टी के संदेश को साझा किया है, वह अत्यंत सराहनीय है। एक बार फोटो दिखाइएगा जिसमें सचिन पायलट गले लग रहे हैं उदय भानु चिब के, और वो भी काफी लगाव वाली तस्वीर है और वो बताती है कि सचिन पायलट क्यों नेताओं में इतने पॉपुलर हैं, न केवल लोगों में पर कांग्रेस के अंदर भी। आप ये देख सकते हैं कितनी आत्मीयता से सचिन पायलट, जो कि ऐसे व्यक्ति को जो कि जेल से बाहर निकल कर आए हैं, संघर्ष किया जिन्होंने, और जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में विरोध प्रदर्शन हुआ था, भाजपा के नेताओं ने क्या कुछ आरोप नहीं लगाए थे, देश को बदनाम करने का आरोप लगाया था। उसके बाद जब उदय भानु चिब बाहर आए हैं तो कितनी आत्मीयता से होली के पर्व पर सचिन पायलट ने उनको गले से लगा लिया। और यह भी एक कारण है कि सचिन पायलट की पॉपुलैरिटी कांग्रेस के नेताओं में ही क्यों इतनी इतर है, क्यों इतनी बढ़ चढ़कर, परवान चढ़कर, सर चढ़कर उनके कार्यकर्ताओं में, उनके चाहने वालों में सर चढ़कर बोलती है। एक और व्यक्ति जिन्होंने होली बड़े हर्ष से कम तस्वीर तो यही बता रही है मनाई, वो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे वो नेता, वो नेत्री जो कि पिछले कुछ समय से भाजपा के अंदर अलग थलग पड़ चुकी थी। वो नेत्री जो कि अपना पुराना समय, पुराना जो रुतबा, पुराना रुबाब शायद भूल नहीं पाई हैं। होली उन्होंने भी जश्न से मनाई। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कितनी रंगों से भरी हुई ये तस्वीर है, और ये तस्वीर जारी की गई है वसुंधरा राजे के कार्यालय से, उनके ऑफिस से। और ये तस्वीर भी अपने आप में काफी कुछ बयान करती है कि किस तरह से नेता जो है वो होली को एक अवसर के तौर पर भी देखते हैं, जब वो लोगों से अपना जुड़ाव जो है वो बढ़ा सकते हैं, या फिर कोशिश ये कर सकते हैं कि वो लोगों में ये मैसेज दें कि वो उनसे दूर नहीं है, वो कोई राजसी ठाठ या फिर एक राजा और प्रजा वाली इक्वेशन में बिलीव नहीं करते। हालांकि ज्यादातर नेताओं में सच्चाई के मामले में सच्चाई शायद कुछ और ही होती है। राजस्थान में कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर की शादी होने वाली है, 9 तारीख को उनकी शादी है। और आज सचिन पायलट लाडनू के रास्ते में थे। आप देख सकते हैं ये पलसाना के दृश्य हैं और किस तरह से सचिन पायलट को लोगों ने घेर लिया है। इसलिए भी मैं मानता हूं कि ये तस्वीर जो ये दृश्य जो है ये राजस्थान में कहीं पर भी हो सकते हैं। ये बाड़मेर में भी हो सकते हैं जहां से रविंद्र सिंह भाटी नेता हैं, ये जयपुर में भी हो सकते हैं, जैसलमेर में भी हो सकते हैं, उदयपुर में भी हो सकते हैं, झुंझुनू में भी हो सकते हैं। तो शेखावटी हो, मेवाड़ हो, मारवाड़ हो, कोई भी क्षेत्र हो, सचिन पायलट की पॉपुलैरिटी जो है वो सर चढ़कर अक्सर बोलती है। और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर 2023 में प्रोजेक्ट ना करके। ये पलसाना के दृश्य हैं। सचिन पायलट आज लाडनू के रास्ते में थे, जयपुर से निकले थे, और ये देख सकते हैं किस तरह से उनका स्वागत किया गया। और ये बताता है कि सचिन पायलट जो है वो न केवल आज के नेता हैं पर आने वाले समय के भी नेता हैं। ये तस्वीर
ये बताती है किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पहुंचे। टीकाराम जूली जिन्होंने एक पर्सनल लॉस सफर किया है, जिन्होंने अपनी माता को खोया है, उनका निधन अब से कुछ दिन पहले हो गया था और वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शोक जताने पहुंचे। और मेरा मानना है कि राजनीति में इतनी संवेदना रहनी चाहिए, इतनी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम नेता किसी भी पक्ष या विपक्ष के हों, उनके साथ सुख दुख में आप उठ बैठ सकें। इतनी दूरियां भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के दुख में भी आप उनको अफसोस ना जता पाएं। और भाजपा के नेता यहां पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं भूपेंद्र यादव मौजूद हैं, आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद हैं, टीकाराम जूली मौजूद हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री तो मौजूद हैं और ये तमाम नेता आज पहुंचे थे पहली बात जो अफसोस जताने। और इस बुलेटिन को खत्म करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि सबको सन्मति दे भगवान इस युद्ध के दौर में। जिसके पास कमी है सद्बुद्धि की उसको भी दे, और जिसके पास नहीं है कम से कम देश में, प्रदेश में शांति बनी रहे। और विश्व स्तर पर जिस तरह की डेवलपमेंट्स पिछले कुछ समय में नजर आई हैं, ईरान अमेरिका की जंग जो है वो अगर जल्द नहीं थमी तो उसकी आंच जो है वो प्रभावित कर सकती है देश को, प्रदेश को। पहले ही देश के कई लोग जो हैं वो खाड़ी देशों में, वो अन्य भागों में फंसे हुए हैं इस जंग की वजह से। और सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर उनको वापस लाने की जरूरत है तो उनको सेफली वापस लाए। और सचिन पायलट ने भी जिस तरह से बयान जारी किया है, आज मीडिया बाइट दी है। देखिए, बार बार कांग्रेस जो है वो ये आरोप लगा रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार कोई स्पष्ट रुख नहीं अपना रही है ईरान को लेकर। ना तो वो जिस तरह से ईरान के ऊपर हमला हुआ है, ना तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर की जिस तरह से हत्या कर दी है फोर्सेस ने, और जिस तरह से उसके बाद अमेरिकन और इजरायली फोर्सेस अटैक को बरकरार रखे हुए है, वो कंटिन्यू कर रही है, उसकी निंदा नहीं की गई है। उसको लेकर कांग्रेस जो है वो हमलावर है। सुनिए सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा। तो लगातार हिंसा हो रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द इसमें अंत होगा और जो नुकसान जान माल का हो रहा है उस पर विराम लगेगा। जो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला वो हम सबके सामने है। भारत ने हमेशा एक निष्पक्षता का व्यवहार रखा है और पूरी दुनिया में भारत की पोजीशन हमेशा एक समझदार, संजीदा और एक बड़ी मैच्योर राष्ट्र की रही है। उस पर हमें कायम रहना चाहिए। किसी भी एक पक्ष का समर्थन या विरोध करना हमारी कभी कूटनीति का उद्देश्य नहीं रहा है। जहां तक जो एक्शन हुआ है अमेरिका के माध्यम से, वो ना तो संयुक्त राष्ट्र का है और ना ही किसी एलाइज का है। सो मोटो अमेरिका ने आक्रमण किया और हम लोगों को, खासकर जो हमारे जो तटीय इलाके हैं, वो जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं या हमारे खुद के जो शोर्स हैं, वहां पर जो ये हवाई समुद्री जहाज को गिराया गया है, ये मैं समझता हूं कि इस पर हमारी सरकार को और देश को कोई स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध कहीं और हो रहा है और किसी कारणवश हमारे क्षेत्र में, हमारा जो क्षेत्रफल है, जो हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसमें अगर इस प्रकार वन साइडेड एक्टिविटी होगी तो कहीं ना कहीं भारत की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, भारत का जो निष्पक्ष स्टैंड रहा है, और हम लोग कुछ नहीं कहेंगे इस बात पर, मुझे लगता है ये चुप्पी जो है ये गलत है। भारत ने हमेशा सही को सही कहा है, गलत को गलत कहा है। जहां तक इजराइल फिलिस्तीन की बात है, वहां पर भी हमने हमेशा कहा कि टू नेशन थ्योरी होनी चाहिए, और चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे यूरोप हो, चाहे रूस हो, तमाम देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध बने रहे हैं। देखिए, सचिन पायलट ने निष्पक्षता की बात कही, कहा कि भारत की नीति ये रही है कि वो निष्पक्ष रहा है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, डिप्लोमेटिक इश्यूज में। गुट निरपेक्षता भारत की इंदिरा गांधी के दौर में, जवाहरलाल नेहरू के दौर में, राजीव गांधी के दौर में, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में रही है। और अगर सरकार उस स्टैंड में कुछ बदलाव ला रही है तो कम से कम बताए तो सही कि क्यों ये बदलाव लाया जा रहा है। क्यों, जब एक तरफ सरकार, पिछली सरकारें जो हैं वो गलत को गलत और सही को सही ठहराती थी, या फिर एक तरह से किसी भी गुट के साथ शामिल होते हुए
नजर नहीं आती थी, संयम बरतने के लिए कहती थी, शांति बरकरार या शांति कायम करने के लिए कहती थी, तो अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अगर इस प्रकार की रणनीति है सरकार की कोई कि वो ईरान के साथ खड़े हुए नहीं दिखेगी, जबकि कई खाड़ी देशों को ऐसा कहा जा रहा था कि खुद प्रधानमंत्री ने उनके नेताओं को कॉल करके कंसर्न जताया है, तो ईरान के मामले में अमेरिका और इजराइल को संयम बरतने के लिए क्या कहा गया है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, और जिस तरह से वो शिप जो कि भारत के द्वारा बुलाई गई थी या यहां के डिफेंस फोर्सेस के द्वारा बुलाई गई थी, न्योता दिया गया था, कहा गया था आप आइए एक्सरसाइज में शामिल होइए, और यहां से जाने के बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है, सवाल कई लोग जो हैं वो उठा रहे हैं कि जब तक वो अपने देश वापस नहीं पहुंच जाती तो क्या उसकी जिम्मेदारी भारत की नहीं थी? क्योंकि न्योता भारत का था, भारत के न्योते पर वो आए थे, यहां पर एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए आए थे, और अगर उन परिस्थितियों में वो शिप यहां से लौट रही थी और अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा उस पर अटैक किया गया, तो क्या इसको लेकर कम से कम कंसर्न तक क्या नहीं जताया जाना चाहिए? भारत की सरकार, यहां के विदेश मंत्रालय, यहां की आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद।